सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी ज्योतिष से कैसे किसी व्यक्ति के करियर का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो डायरेक्ट हम केस स्टडी करने वाले हैं और कैसे हम सीधा उस व्यक्ति के प्रेडिक्शन की गहराई में जा सकते हैं और इतने सिंपल तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी ज्योतिष एक वह आयाम हो सकता है कि जो गागर में सागर जैसा कार्य करता है। ठीक है, मतलब बहुत कम आपको ज्ञान में भी बहुत अच्छी गहराई बताने के लिए सक्षम है और बहुत सिंपल है ना? सरलता से आप यूज कर सकते हो। तो हम चलते हैं सीधे केस स्टडी पर। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और वहां से हम देखेंगे कि कैसे जेमिनी वर्क करता है, किस तरह से हमें कुंडली का प्रेडिक्शन 2 मिनट के अंदर हम किसी व्यक्ति की करियर में जा सकते हैं, सामने वाले को गाइड कर सकते हैं कि सर आपको कौन सा काम सही रहेगा। तो ये आपके सामने एक चार्ट है, हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो बिल्कुल नए हैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे प्लेनेट को लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना? यहाँ पे जेमिनी में सप्तकारक का रोल है। सप्तकारक क्या होते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि जो सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है वो होता है आत्मा कारक। ठीक है, उससे कम वाला अमात्य कारक, उससे कम वाला भात्र कारक, उससे कम वाला मात्र कारक, उससे कम वाला पुत्र कारक, उससे कम वाला ज्ञाति कारक, उससे कम वाला धारा कारक। इन सारी बातों से अलग अलग बातें देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग है ना चीजों का विश्लेषण करते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, जैसे मंगल 29 डिग्री का है, सबसे ज्यादा डिग्री का है, तो मंगल हो गया हमारा आत्मा कारक। ठीक है, मंगल के बाद सबसे कम डिग्री वाला ग्रह कौन सा है? तो सेटर्न 20 का है, सेटर्न हो गया अमात्य कारक। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बुध। उसके बाद बुध कम डिग्री का 18 है, तो बुध हो गया अपना, है ना, तीसरा नंबर का भात्र कारक। ठीक है, चौथे नंबर का गुरु होगा इससे कम डिग्री का। तो जुपिटर कहाँ है? जुपिटर है ना, लगन में 13 डिग्री का है। ठीक है, तो जुपिटर हो गया अपना मात्र कारक। शुक्र कितना डिग्री का है? शुक्र यहाँ पे 60 डिग्री का है ना, 13 के बाद 60 डिग्री आ रहा है इस चार्ट में। तो शुक्र हो गया पुत्र कारक। उसके बाद आता है सूर्य, 4 डिग्री का, यहाँ पे देख सकते हो। तो सूर्य है 4 डिग्री का, मतलब ये हो गया ज्ञाति कारक। और सबसे कम 1 डिग्री का चंद्रमा है, तो ये हो गया अपना दारा कारक। अब यहाँ पे अलग अलग कारक के माध्यम से ये एक्सप्लेन हो जाता है, जैसे पाराशरी में एक्सप्लेन करते हैं ना कि भैया प्रथम भाव से ये देखते हैं, द्वितीय भाव से ये देखते हैं। यहाँ पे भी सीधा मालूम पड़ गया है कि कौन से है ना ग्रह से क्या क्या बातें देखने को हमें मिलेगा। तो हमें ये पता चल गया कि इन ग्रहों से ये बातें देखते हैं। अब हमारा आज का जो विषय ये था कि मुझे यह व्यक्ति का 2 मिनट के अंदर क्विक प्रिडिक्शन करना है। व्यक्ति हमारे पास आए कंसल्टेंसी लेने के लिए, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आजकल ना हमारे पास टाइम होता है, ना सामने वाले के पास टाइम होता है ना? अलग अलग सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन पे लोग कार्य करते हैं, तो 2 मिनट में कैसे व्यक्ति उत्तर दे पाएगा? तो बहुत सरल मेथड ध्यान रखना। तो जेमिनी ऐसा बोलता है कि अमात्य कारक ग्रह व्यक्ति के करियर को बताता है। सिर्फ आपको अमात्य कारक ग्रह की बातें समझना है। अब आप चाहे इसमें बीएनएन का यूज करो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसमें पाराशरी का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसमें केपी का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जेमिनी का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जेमिनी का तो करेंगे ही करेंगे। तो किसी भी पद्धति का बीच में आपका जो भी अनुभव है आप बिल्कुल मिक्सअप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जेमिनी से प्रिडिक्शन क्या होता है और मिक्सअप से रिजल्ट क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मैं आपको सारी बातों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपका जिस भी चीज पे पकड़ हो, आप बिल्कुल हर चीजों को घोल मिलाकर प्रिडिक्शन 100% किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान लगाइए कि अपना अमात्य कारक ग्रह सेटन है, सेटन 20 का है। एम के मतलब अमात्य कारक, मतलब इस शनि से व्यक्ति का करियर देखने के लिए काफी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान लगाना है कि शनि का कारक तत्व क्या है, सैटर्न का कारक तत्व क्या है। तो शनि क्या होता है? सेवक वर्ग होता है, नौकर होता है। ठीक है ना, सीमेंट का कार्य हो गया, है ना, जीवन वृत्ति से जुड़ा हुआ काम हो गया, एलआईसी से जुड़ा हुआ काम हो गया, शनि शनि चलने वाला काम हो गया। ठीक है, तो शनि मतलब यह सारी चीजों का कार्य होता है, साथ में रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य हो गया, शोधकर्ता हो गया। ठीक है, तो शनि रिसर्च का भी कारक है, विदेश का भी कारक है, फॉरेन, ठीक है ना, लंबी यात्रा। ठीक है, इसके अलावा है ना नौकर चाकर, अच्छा सेवकदास, सारी चीजों का कारक शनि होता है। आपको थोड़ा सा ज्योतिष में पकड़ होना चाहिए, ग्रह के कारक तत्वों को लेकर चीजें आसान हो जाएगी। तो शनि को लेकर अपन ने पकड़ लिया। अब शनि कहाँ बैठा हुआ है? तो शनि बैठा हुआ है 8th हाउस में, अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव से क्या देखते हैं? तो अष्टम भाव से रिसर्च फील्ड आता है, दुख का भाव है, मृत्यु का भाव है ना, एलआईसी पॉलिसी का भाव है, अचानक कोई लॉटरी लग जाना,
है ना, सट्टे का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, तंत्र मंत्र यंत्र का भाव है ना, तांत्रिक क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया, है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, है ना, 10th से 9th होता है ये, ठीक है, सॉरी, हाँ, दशम भाव से ये 11th होता है। तो दशम भाव से 11th होने के कारण अष्टम भाव हर तरह के करियर को लेकर लाभ का भाव होता है। तो ये भारत सरकार का भी भाव है, इंडियन गवर्नमेंट का भी भाव है, रिसर्च फील्ड का भाव है, आर्मी वालों का भाव है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना कि मंगल की अष्टम दृष्टि होती है। तो अष्टम दृष्टि मतलब आर्मी वाला, है ना, खुफिया रिसर्च, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों के लिए अष्टम भाव बेस्ट है। तो अब हमें क्या समझ में आया? पहली चीज, शनि से जुड़ा हुआ करियर होगा। दूसरी चीज, 8th हाउस से जुड़ा हुआ करियर होगा, ठीक है। तीसरी चीज आ गया धनु राशि। अब धनु राशि के गुणधर्म क्या होते हैं? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि राशि मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, राशि मतलब प्रस्तुतिकरण है, कि आप क्या कह रहे हो, क्या आपका प्लेटफॉर्म है, किस जगह आप प्रस्तुति दे रहे हो। तो यहाँ पे प्रस्तुति की राशि धनु है। छोटा सा उदाहरण को लेकर समझने की कोशिश करें कि अगर कोई व्यक्ति गली में क्रिकेट खेलता है और कोई व्यक्ति आईपीएल में क्रिकेट खेल रहा है, कोई व्यक्ति है ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो ये जो क्रिकेट तो हो गया करियर, सेम यहाँ पे शनि तो हो गया करियर, ठीक है। अब कहाँ खेल रहा है? तो ये जो राशि होती है ना, ये बताता है प्रस्तुतिकरण की वो गली में खेला, गली में छक्के मारा, आईपीएल में छक्के मारा, इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के मारा, कहाँ खेल रहा है, कहाँ व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो राशि होती है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ पे राशि आ गया धनु। अब हमें पता होना चाहिए कि धनु के गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि धनु के गुणधर्म क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया कि शनि से जुड़ा हुआ करियर हो सकता है, अष्टम से जुड़ा हुआ करियर हो सकता है। अब तीसरा नंबर क्या गया कि धनु राशि से जुड़ा हुआ करियर हो सकता है। तो धनु राशि में कौन सा ग्रह है? कभी भी राशि के कैरेक्टरिस्टिक समझ में नहीं आए ना, तो एक ही बात ध्यान लगाना है कि धनु राशि के कारक तत्व क्या है। तो धनु राशि के कारक तत्व मतलब जो गुरु के कारक तत्व यार। नहीं समझ में आ रहा सर, राशि कारक तो समझ में ही नहीं आता, हमें क्या करें, क्या करना है? जो गुरु के कारक तत्व है वो सारे के सारे एक बार धनु में डाल दो। ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है। मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, मतलब गुरु मुख्य रूप से धनु का कार्य तो करेगा ही करेगा। तो मतलब गुरु के पास क्या क्या चीजें होती है? तो गुरु के पास क्या है? गुरु के पास ज्ञान है, शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है। उसके पास यात्रा है, ट्रेवलिंग है ना, भाग्य है, डेस्टिनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें गुरु से देखते हैं, व्यक्ति को अच्छा संस्कार देना, अच्छी बातें करना, कॉलेज में पढ़ाना, प्रोफेसर, टीचिंग लाइन, है ना, कथावाचक। तो ये धनु राशि आमतौर पे ज्ञानी लोगों का, कथावाचक का, टीचर का, प्रोफेसर का, ट्रेनर का, लंबी यात्रा का, है ना, तीर्थ यात्रा का, भाग्य भाव आदि चीजों का कारक होता है, ठीक है। अब हमें ये धनु राशि का मिक्सअप कर लेना है, इनों के साथ घोल मिला लेना है। तो हम अपने पास घोल क्या हुआ? तो हमारे पास घोल हुआ कुल मिलाकर तीन चीजों का। कैसे? तो पहला घोल था शनि, शनि में मिलाया अष्टम भाव, और अष्टम भाव के साथ मिलाया धनु राशि। बस ये कॉम्बिनेशन ही व्यक्ति का करियर होगा। आपके पास जितना गणित है लगा लीजिए, जिस मेथड से देखना चाहे गणित लगा लीजिए। अब मैं थोड़ा सा गणित लगा के आपको बताता हूँ कि शनि अगर अपन मान लेते हैं कि शनि सेवक है, रिसर्च का कारक है, या लंबी यात्रा का कारक है, क्योंकि हमें पता है शनि भी यात्रा का कारक है, धनु भी यात्रा का कारक है, दोनों यात्रा का कारक है, अष्टम भाव रिसर्च का कारक है। क्या ये व्यक्ति रिसर्च के काम से यात्रा कर सकता है? आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। इस व्यक्ति को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया रिसर्च के काम से, ठीक है ना। और काय पे रिसर्च किया इस व्यक्ति ने? तो रेफ्रिजरेटर पर रिसर्च करा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर पर रिसर्च किया। और ये व्यक्ति कैम्ब्रिज गया, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेसर है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेसर है। तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या? ये सारी चीजें लिंक कर रहा है। शनि मतलब रिसर्च का कारक, ठीक है, धनु राशि मतलब प्रोफेसर है, टीचर है, गुरु का गुण आ गया। अष्टम भाव शोध करता है, यूनिवर्सिटी वालों ने उनको शोध करने के लिए भेजा है, तो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रोफेसर होने के कारण हर साल 4 बच्चों को, है ना, प्रोफेसर बनाने का कार्य करते हैं, डॉक्टर बनाने का कार्य करते हैं। तो जेमिनी कितना आसान हो सकता है, कितनी सरलता से हमें पता चल गया
कि इस व्यक्ति का फील्ड यही रहेगा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, अपन और भी ऑप्शन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ये तो मुझे पता है, तो मैंने परफेक्टली बता दिया। और अंदाजा लगाइए, है ना, अपन तो अंदाजा लगाएंगे ना यार, कोई व्यक्ति आ जाएगा, अनजान चार्ट आ जाएगा, तो आप भगवान तो नहीं डायरेक्ट बता दोगे। तो शनि गुप्त विद्या, ठीक है, अष्टम भाव भी गुप्त विद्या, और गुरु ज्ञान का कारक है। क्या ये व्यक्ति गुप्त विद्या का जानकार हो सकता है? 100% ये व्यक्ति गुप्त विद्या का जानकार है, पेशे से ब्राह्मण है, तो बहुत सारी इस व्यक्ति को ज्ञान है, और है ना, कहीं तरह की ये हिडन चीजें जानते हैं, जो तंत्र मंत्र यंत्र से लिंक करता है। तो बहुत सारी चीजें उनके पास बाय डिफॉल्ट नॉलेज है, और इसमें ये अपना अच्छा योगदान भी देते हैं, है ना, समझ में आ रहा है? तो यस, ये वाला काम भी ये व्यक्ति के हो सकता है और करते हैं। अजय, ये अनोखी कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप और अंदाजा लगाइए, है ना, अपन तो अंदाजा लगाएंगे। शनि है, अपन अब बोल दे कि भैया शनि नौकर है, ठीक है ना, दास है। अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव ये बोल सकते हैं कि शमशान भूमि हो गया, ठीक है, या LIC वाला कार्य हो गया, या जीवन मृत्यु जुड़ा हुआ काम हो गया, शनि भी इससे जुड़ा हुआ कार्य है, ठीक है। और धनु राशि जो प्लेटफॉर्म है, तो धनु राशि तो आमतौर पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि ये धनु राशि जो होता है ये गुरु वाला प्लेटफॉर्म है, और गुरु वाला प्लेटफॉर्म हमेशा से, है ना, दो टूक बात करता है, ओपन बात करता है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा सेवक हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति बहुत अच्छा किसी के लिए कार्य कर सकता है शिद्दत के साथ। उसका करियर ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा सेवक हो, बहुत अच्छा कार्य करता हो, ठीक है ना, लेकिन इस व्यक्ति के पास ज्ञान बहुत होगा, ठीक है। तो सेवा भाव से कार्य कर सकता है। आपको एक आश्चर्य की चीज बताता हूँ, ये व्यक्ति प्रोफेसर तो है, पता चल गया था हमको, ठीक है ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। हर दूसरे इनों की फील्ड में जो लोग हैं, ठीक है, वो उन्हों से जो बच्चों से होते हैं वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, है ना। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, इन्हों से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, है ना, तो वो उनके पास एक गुरु की तरह इनको डील करते हैं, क्योंकि ये इतनी सेवा भाव से कार्य करते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है कि अमात्य कारक ग्रह का रोल कैसे इस व्यक्ति के जीवन में आएगा, और जीवन पर्यंत आएगा। अष्टम भाव शनि और गुरु का संबंध जीवन पर्यंत आएगा। इसको अब मैं आपको थोड़ा सा अलग अंदाज से बात करता हूँ। इसको मान लीजिए पाराशरी से बात करते हैं। पाराशरी बोलता है कि गुरु प्लस शनि धर्म कर्म योग है, ठीक है। गुरु और शनि धर्म कर्म योग का निर्माण करता है। ये कैसे भी बन जाए, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, युति, त्रिकोणीय, कुछ भी हो, ये धर्म कर्म योग की कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इस व्यक्ति के चार्ट में धर्म कर्म का योग है, और धर्म कर्म का योग एक्टिवेट है 8th हाउस में, ठीक है। तो ये गुप्त रूप से, हिडन रूप से, है ना, छुपे हुए रूप से, है ना, ओपन नहीं आता है, लेकिन भीतर ही भीतर ये व्यक्ति के लिए धर्म कर्म के कार्यों से लिंक है। और 100% ये व्यक्ति इस तरह के कार्यों से लिंक है कि ये व्यक्ति बताता नहीं है किसी व्यक्ति के लिए क्या किया है ना, किसी के कुछ उपाय करवा दिए, किसी को जो रेमेडीज करवा दिया, कभी नहीं बोलता कि मैंने करवाया है। तो गुप्त रूप से कार्य करने की क्रिया तरीका भी ये व्यक्ति कर सकता है। कोई इनके यहाँ पे जो प्रोफेसर, ये प्रोफेसर हैं, तो कोई बच्चे आते हैं तो बहुत सारा कार्य उनके लिए कर देते हैं, कभी जताते नहीं है, कभी बताते नहीं है कि मैंने ये कार्य किया है। तो इनकी हैबिट होगा इस तरह का कार्य करने का, और रिसर्च और ज्ञान के मामले में ये व्यक्ति उच्चतम हो सकता है। कितना सिंपल है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लगता है कि नहीं, हमें अभी और अभी चीजें और भी मिक्स करना है, कर लो, कोई इशू इशू थोड़ी है। जितना ज्ञान उतना बढ़िया, है ना, ज्योतिष तो आनंद सागर है, तो जितना ज्ञान हो जाएगा उतना बढ़िया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे और भी मिक्स करना है, तो कर सकते हैं। जैसे अगर अपन BNN की बात करते हैं, आसपास वाले भाव खाली है, शनि अकेला बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा और गहरा है, व्यक्ति अपने करियर में भी एकदम अकेला फील करता होगा, है ना, शांत रहता होगा, है ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी अकेलापन, पीसफुल लाइफ, है ना, लोगों से, दुनियादारी से दूर, ऐसा व्यक्ति रह सकता है। थोड़ी सी और गहराई बढ़ जाएगी, ये BNN थ्योरी है, अब ये जेमिनी नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग बात कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे पाराशरी मिक्स करना है, दृष्टि देख लो, मंगल का अष्टम दृष्टि आ रहा है, ठीक है, मंगल का 8th एस्पेक्ट। तो मंगल किसी भी तरह से अधिकारी वर्ग होता है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग के, है ना, नजर में व्यक्ति होना चाहिए इस व्यक्ति का करियर, ठीक है। तो कई बार, है ना, मंगल दृष्टि दे रहा है, तो मंगल अधिकारी है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो अधिकारी वर्ग के निगाहों में भी अधिकारी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है। ये चीजें सिंपल है,
आप सिर्फ जेमिनी से प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आपको पाराशूट और बीएनएन का ज्ञान है तो आप इसमें और भी गहराई डाल सकते हो, है ना। हम एक और चार्ट लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ट लेते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं अब। जैसे, ठीक है, हाँ,